मतलब जैसे हम हाउस को क्लीन रखते हैं ना, सेम वैसे ही हमें अपनी बॉडी को रखना चाहिए। आप क्लीन नहीं करोगे कि किडनी खराब, आपका लिवर खराब, आपका धीमे धीमे हार्ट अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितनी बीमारियां होती है ना, ये सब बॉडी की एनर्जी ब्लॉक होने से होती है। ये आपके कोई कर्मास है जो आपको रिटर्न करने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले मुझे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का और बताइए कि कैसे वर्क करता है। न्यूमरोलॉजी से हमारी पूरी दुनिया चल रही है। किसी से मिल रहे हैं, वो इंसान आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा, ये आप न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर वो एंटी शत्रु नंबर है तो आपकी कभी नहीं पड़ सकती, बिजनेस आपका हमेशा डूबेगा। अभी जैसे डिवोर्स हो रहे हैं, बहुएं जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी का अफेयर हो गया, तो उसने उस वक्त तो बर्थ डेट या न्यूमरोलॉजी पे नहीं गया, उसको वो पसंद आई, तो उसके लिए वो ऐसा तो नहीं है कि सेपरेट या अलग पहले से ही हो जाएंगी, चलो हम अपने नंबर वाला ढूंढें। देखो, बाद में जो डैमेज हो, अगर आपको पहले से पता है कि 1 और 8 नंबर नुकसान ही करेगा, तो आप क्यों बढ़ रहे हो आगे? हाँ। तो चलिए आज योगी जी पे आप कुछ बताइए, क्या वो नेक्स्ट सीएम फिर से रिपीटेड रहेंगे? ये तो मुझे भी जानना है, देख लेते हैं नेक्स्ट सीएम योगी जी होंगे यूपी के या नहीं। नमस्ते, रश टॉक में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस मेहमान से मिलाने वाली हूँ वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो अपना नाम स्टैब्लिश कर चुकी हैं। अब किस फील्ड में स्टैब्लिश कर चुके हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें हैं, रेकी हीलिंग। अब मुझे खुद ही इन सब चीज़ों के डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो बेटर है हम बहुत जल्दी से अब उनसे मिलते हैं और उनकी ज़बानी सुनते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, क्या क्या चीज़ें होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संजना जी रश टॉक में। राधे राधे सभी को, श्री हरिवंश। जैसे हमें हमारे कपड़ों के बारे में नॉलेज होती है, जैसे हम ब्रांड्स के बारे में जानते हैं, बैग लेते हैं तो हम ब्रांड्स देखते हैं, वॉच लेते हैं हम ब्रांड्स देखते हैं, वैसे ही हमें हमारे बारे में भी पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, हम किस चीज़ से बने हुए हैं, हमारी ऑरा क्या है। जब हमें खुद के बारे में पता नहीं, हम ब्रांडिंग के पीछे पड़े हैं, तो ये नए जो टीनेजर हैं या जेनजी हैं, वो अब अवेयर हो रहे हैं। जो उससे पहले की जनरेशन है वो ऐसे बोलते नहीं, हम बिलीव नहीं करते, हमें पता नहीं है। मगर उनको अभी मैं रिसेंटली, मेरे पास इतने लोग आए हैं ना, जेनजी वाले लोग बोलते कि वो समझते नहीं है, वो ऐसे बिगड़ी वाली पीढ़ी चल रही है, मगर नहीं, सबसे अवेयर बच्चे हैं वो। तो उनको आप बोल रही हैं कि जैसे ये अपने ऑरा के बारे में जानने वाली चीज़ें हैं। मुझे जहाँ तक, जैसे एक लेमैन की नज़र में अगर मैं बात करें हम, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन से रिलेटेड होता है या पास्ट से रिलेटेड होता है। तो फ्यूचर जान के क्या करना है, जो होगा वो होता जाएगा, और पास्ट जान के भी क्या करना है, जैसे ऐसे भी बिलीवर्स होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? देखो, एक्चुअली क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी अपन सीधे एक तरह से सोच रहे हैं। अब इसको ऐसे सोचिए कि जैसे आपका घर है, आपने घर बनवाया है ना, अब उसमें कभी आप झाड़ू नहीं मार रहे हो, कभी आप पोछा नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, घर की हालत क्या होगी बताइए? गंदगी हो जाएगी, जाले लग जाएंगे। तो भगवान ने हमें शरीर दिया है, हम उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। अब हवेली दे दी है पुरखों ने, हम जा ही नहीं रहे, तो खंडर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और उसको हम मेंटेन करके रखेंगे। जो एनर्जी गॉड ने हमें दी है, इनबिल्ड है हमारे अंदर, जो नेचर में है वो हमारे शरीर में है। ओके, और सो यू मीन टू से कि हमारी जो बॉडी है उसकी क्लेंजिंग की आप बात कर रहे हैं? क्लींजिंग से, हाँ, क्लींजिंग, चार्जिंग, प्रोटेक्शन। ओके, अगर आप घर को क्लीन तो ये करो, किस चीज़ में आता है? ये अपनी बॉडी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। जैसे आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हाँ, भी ये हैं, सब टैरो एक दूसरे कार्ड के रीडर पूरक हैं। हैं। ये एक्चुअली मैम सब एक दूसरे के पूरक है। अच्छा। आप किसी एक को अलग नहीं कर सकते। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हाँ। वो न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है। हाँ। और जो एनर्जी है हमारे अंदर, 7 चक्र, 7 चक्र हैं, 9 ग्रह हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। एनर्जी से ही सब चीज़ें चल रही है। चाहे आप नवग्रह ले लो, 7 चक्र ले लो, लिविंग थिंग्स ले लो, नॉन लिविंग थिंग्स ले लो, सब एक तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ओके जी। नॉन लिविंग थिंग कैसे, मतलब जैसे अपन बात कर रहे थे अभी इंसानों की, तो नॉन लिविंग थिंग मतलब जैसे देखो, पेड़ पौधों में भी
जानवरों में ये लिविंग हो गया। नॉन लिविंग में जैसे कार है आपकी, आपको यकीन नहीं आएगा, हर चीज़ में एनर्जी होती है। आपके फ़ोन में एनर्जी होती है, आप पूरे दिन फ़ोन से किस तरीके की बातें करती हो, वो एनर्जी स्टोर हो रही है आपके माइंड में, आपकी लाइफ में। तो पॉजिटिव, तभी अपन बोलते हैं नंबर्स, अगर आपका फ़ोन नंबर पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव है। अच्छा, और कार का भी आप शायद इसलिए बोल रही हैं, लोग, बहुत से लोग नंबर प्लेट, हाँ, इसलिए लेते हैं कि उनके नंबर। अब आप ये देखो, कंपैटिबिलिटी हम जानते हैं ना, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी आ गया है अपना, न्यूमरोलॉजी आ गया, और एनर्जी भी इसमें न्यूमरोलॉजी में बहुत बड़ा। देखो, हर ग्रह का एक एनर्जी होता है, ये सब कनेक्टेड है मैम, अलग कुछ नहीं है। मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैंने बोला ना, सब कनेक्टेड है, क्योंकि आप ग्रह किस चीज़ से चल रहे हैं, एनर्जी से, है ना। तो आप नंबर्स को जोड़ रहे हो ग्रहों से, ग्रह चल रहे हैं एनर्जी से। एनर्जी हो गई अपनी यूनिवर्सल एनर्जी, जिससे हम सब चल रहे हैं। तो हम सब चीज़ों में कनेक्ट हैं, ये अलग चीज़ें नहीं है, ये सब एक चीज़ें हैं। तो सब चीज़ों को कंबाइंड करके मैं सब देखती हूँ, प्रेडिक्शंस करती हूँ, उसमें जो भी ब्लॉकेजेस होती है उसको रिमूवल का बताती हूँ। फिर रिमूवल के बाद आता है, जैसे अपन ने घर क्लीन कर लिया, अभी उसको तरीके से रखेंगे चीज़, चादर फैली है तो समेटेंगे, कपड़े फैले तो समेटेंगे, है ना। तो चार्जिंग के ये होता है चार्जिंग, कि हमने अपने उसको चार्ज किया। अब हमने घर पूरा लगा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, लॉक करके रखेंगे, किसी को बताएंगे कि मेंटेन करते रहना, अब इसको इतना गंदा नहीं होना चाहिए। तो उस घर को फिर हम लॉक करेंगे अच्छे से। तो वैसे ही प्रोटेक्शन होता है, क्लीनिंग, चार्जिंग, प्रोटेक्शन। ये रेकी का है मंत्र। अच्छा, ये हम ऐसे वर्क करते हैं। पहले अपना क्लीन किया, चाहे वो कर्मा हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे अपना ऑरा हो, चाहे अपनी सोच हो, हर चीज़ में ये लागू होता है नियम। अच्छा, जैसे कि आपने बताया टैरो कार्ड भी, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, और अभी बहुत सुनने में आ रहा है टैरो कार्ड रीडिंग, वो क्या चीज़ होती है और उसमें क्या पता चलता है? एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग एडवांस वर्जन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, हाँ, ये प्रिडिक्शंस करते हैं करंट एनर्जी के बेसिस पे। जैसे 6 मंथ, 1 ईयर। हाँ, तो ये प्रिडिक्शंस वैसे होते हैं। आपका जैसे आपको न्यू जॉब करनी है तो आप पूछ सकते हो, उसमें गाइडेंस ले सकते हो कि न्यू जॉब कर रहे हो, करूँ या ना करूँ, ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, है ना। बच्चे को कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, और किससे हमें बिजनेस पार्टनरशिप करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अनगिनत। सो जैसा आप बता रही हैं कि हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड हमारी बॉडी की क्लीनिंग हो गई जी, फिर किस तरीके से काम करता है ये? मतलब जैसे हम हाउस को क्लीन रखते हैं ना, सेम वैसे ही हमें अपनी बॉडी को रखना चाहिए। मतलब हमें एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी के साथ करना क्या है। पता है, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे ना, उसमें 50 बीमारियाँ लग जाएगी। आप क्लीन नहीं करोगे, क्या नहीं, आपकी किडनी ख़राब, आपका लिवर ख़राब, आपका धीमे धीमे हार्ट अटैक, ब्लॉकेजेस, है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितनी बीमारियाँ होती है ना, ये सब बॉडी की एनर्जी ब्लॉक होने से होती है। तो हमें क्लीनिंग, चार्जिंग और प्रोटेक्शन जो रेकी में होता है वो हमें प्रॉपर करना चाहिए। अच्छा। और सबको आना चाहिए, मतलब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो इनिशियल वाला सीख लो कि आप खुद कर सको, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो आप सिखाती भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके। मेरे कम से कम 25 स्टूडेंट्स तो अभी हो गए। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया सिखाना, पहले नहीं सिखाती थी। फिर बहुत मतलब ऐसे लोग बोले कि नहीं मुझे सीखना है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे सीख के फिर खुद का कर सकते हैं? हाँ हाँ, आराम से, अपने आप से? हाँ हाँ, क्योंकि इन चीज़ों में ऐसे भी होना चाहिए, कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई नहीं गड़बड़ी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गो विद द फ्लो। आपको यूनिवर्स से सच्चे दिल से जुड़ना है बस। ओके। और आपको डेडिकेशन चाहिए। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है वो भी अगर आप शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताएंगी तो और क्लियर हो जाएगा कि हीलिंग का। हाँ, रेकी एक्चुअली हम एनर्जी कॉल करते हैं। जैसे रेकी एनर्जी को हम कॉल करते हैं अपनी बॉडी में। मतलब जो हम दूसरों को देते हैं एनर्जी, वो प्रोसेस मैं बता रही हूँ आपको। पहले हमने रेकी एनर्जी कॉल की अपनी बॉडी में, फिर हमने अपने थ्रू उसको बहाया, मतलब अच्छा, फ्लो किया। हाँ, तो टू अनदर बॉडी, या किसी भी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग जिसमें भी करना है। यहाँ पर जैसे आप करती हैं तो आप अपने पास पहले एनर्जी कॉल करते हैं, फिर जैसे जो सामने वाला बंदा करवा रहा है उस पे आप एनर्जी, क्योंकि हम पैनल हैं, हम चैनल हैं। हाँ, हम चैनल, हमें अट्यूनमेंट मिला हुआ है, हम उससे कनेक्टेड हैं।
तो जो कनेक्टेड होगा, अब जैसे वायर आप कहीं भी लगाओगे तो लाइट नहीं जलेगी ना, हाँ। प्रॉपर उसकी वायरिंग Plug होनी होना चाहिए, चाहिए, प्लग right। होना चाहिए, तब लाइट जलती है। आप वायर तो कहीं पे भी लगा दो, ऐसे थोड़ी ना, वायर तो कहीं पे भी लगा दो, मगर प्रॉपर जब कनेक्टिविटी बनती है तब जाके वो एनर्जी फ्लो होती है आपकी बॉडी में, Okay। और तब जाके अगर आप एट्यून नहीं हो तो आप खुद की कर सकते हो, आप दे नहीं सकते सामने। अच्छा, हाँ, तो खुद आप की। वो सॉकेट का काम करती हैं जिसमें यस, प्लग रहता यस, है। जितने भी रेकी चैनल हैं ओके। वो एट्यून्ड है, इसलिए वो सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं। जैसे मंदिरों में अपने भगवान को पूजा करते हैं, पंडित जी करते हैं ना, तो हम जानते पूजा पाठ हम भी हैं कि ऐसे कर दो ऐसे कर, मगर प्रॉपर विधि से करना है तो हम पंडित जी को हायर करते हैं कि नहीं पंडित जी आप है ना सत्यनारायण की कथा करा दीजिए, कि ये करा दीजिए, क्योंकि वो हमारे बस का नहीं है ना। ऐसे ही जो एक्सपर्ट होते हैं ना, तो वो प्रॉपर आपको चीज़ें हील कर देंगे आपकी। तो देखिए कितनी जानकारी हमको इस चीज़ के बारे बस में एक मिली। चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, जो भी जेंजी हैं, जिनको भी भागम भाग की ज़िंदगी है, जो सीखना भी नहीं चाहते हैं और एनर्जी में मतलब ऐसे उनको लगता है कि विश्वास कैसे हो या हम कैसे करें, तो उनके लिए एक होली फायर रेकी में एक टेक्निक होती है, होपोनोपोनो टेक्निक। ओके। हाँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, 5 टाइम कर लो सब लोग, अभी करके देख लो, जो भी देख रहे हैं ना अभी भी कर सकते हैं। तो हार्ट पे अपने हैंड रख दो, और नहीं भी कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे भी 5 टाइम डीप ब्रीदिंग करो। ओके, हम्म, ठीक है। तो इससे ऐसे किया, रिलैक्स होगी बॉडी। फिर उसके बाद आपकी एक्चुअली, इससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, आपके किसी ने पैसे ले लिए, तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, इसका सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि ये आपका खुद का है, ये आपके कोई कर्माज है जो आपको रिटर्न करने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले यूनिवर्स से बोलेंगे ये चीज़, और ये चैंटिंग है, कोई भी घर बैठे कर सकता है। ओके। है ना। सबसे पहले बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, हार्ट पे हाथ रखो और फील करो कि भाई मेरे कर्मास कोई होंगे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। ये आपको चैंट करना है। ओके। ये टेक्निक है, ये साइंटिफिक प्रूवन है। आप 108 बार, जैसे अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं 108 बार, 21 बार, जितनी बार भी चैंट करोगे, आप पहले उस सब्जेक्ट को सोच लो। जैसे आपको किसी ने फाइनेंस में धोखा दिया है, आपको किसी ने लव लाइफ में धोखा दिया है, आपको किसी भी चीज़ में मतलब सक्सेस नहीं मिल रही है, आप बिजनेस चाह रहे हैं और फेलुअर हो रहे हैं, हर बार बार फेल हो रहे हैं, तो आप ये टेक्निक यूज़ करो। राम बाण उपाय, राम बाण। और आपने अगर 41 डेज कर लिया, ये 41 डेज तक ये चैंटिंग करें तो उससे वो राम बाण है। आप जिस चीज़ को लेके हैवी हार्ट हो रहा है आपका, उस चीज़ को सोचो कि, और उस चीज़ को कि मतलब मैं इससे फ्री हो जाऊं, या मेरा बिजनेस चल जाए, या मेरा ये पैसा रुका हुआ वापस आ जाए, या मैं जिसको इतनी शिद्दत से चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरे पास वापस आ जाए। आप देखो मिरेकल होगा आपके साथ। और कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ ये टेक्निक यूज़ करनी है। ओके। तो जो भी रेकी नहीं सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, वो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट तो मैं आज से ये चीज़ करूँगी, ये ऑन स्क्रीन बोल रही हूँ, शायद ये हम इसको रिकॉर्ड करें, लाएं या नहीं लाएं, मगर ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा है। जैसे कि बहुत सारे हमारे लोग अभी रिसेंटली जानते ही हैं, मैनेजर हमारे पेट्रोल पंप का मुकेश बेड़ा ने जो 41 लाख रुपीस का गबन किया है, पूरे जो उसने पैसे खा गया है, तो सब लोग घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पुलिस थाने ये सब चीज़ें जो चालू हो गई है। मैं क्या करूं, घर में बैठ के मैं देखती हूँ 41 डेज तक ये चैंटिंग करके देखती हूँ, और फिर आप बताना मुझे इसका क्या रिजल्ट रहेगा, ऑन स्क्रीन में यहीं पर आके फिर से बताऊंगी। यस, डेफिनेटली। तो अभी मुझे भी याद आया, तो एक चीज़ मुझे भी करनी है, अभी मैं आपके साथ मैं भी शुरू करूँगी वो। तो क्योंकि आपने फाइनेंशियल बोला, एंड शायद इसलिए भी मैं ऑन स्क्रीन ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी डाले या नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का होगा ना, तो आपको अगर उसका फेस याद है ना, तो उसके फेस को याद करके या उसके नाम या नाम से बोल के कि ये जो जैसे भी हुआ है, ये हमारी मतलब नुकसान हो रहा है हमें इस चीज़ का, ये हमारा रिलीज होना चाहिए पैसा, है ना। यूनिवर्स को मैसेज दो और फिर आप करो एकदम कनेक्शन बना के शिद्दत से। तो लेट्स सी, ये एक रियलिस्टिक। चलिए अब हम दूसरे उस पर टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी। तो ये तो जैसे आपने प्रोसेस बताया रेकी का,
तो अभी हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग। तो टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है? क्योंकि मैं भी एक लेमैन हूँ जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे ही होंगे जिनको डाउट भी रहता होगा, विश्वास नहीं होता इन सारी चीज़ों पे, या जानकारी नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी, मुझे वो ताश के पत्ते जैसे दिखते हैं टैरो कार्ड्स। तो वो बेसिकली उसमें आपको क्या पता चलता है, उससे क्या करते हो आप? एक्चुअली वो एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। हाँ, आप एस्ट्रोलॉजी में ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, बट इतना अभी गुणा भाग कौन लगाता है कि आपको 5-10 मिनट की चीज़ कोई बता दे। आप अगर मीटिंग में जा रहे हो और आपको पता करना है कि उस इंसान के साथ मेरी मीटिंग कैसी रहेगी, अच्छा, तो हाँ, टैरो कार्ड से विदिन 5 मिनट्स मैं बता सकती हूँ कि आपकी मीटिंग कैसी रहेगी। तो वो जो टैरो कार्ड है उसके थ्रू आप सारा हाँ अपनी वो हाँ, करते और हैं। उसमें क्या है, अवेयरनेस हो जाती है ना, कि जैसे अगर मैंने बताया कि नहीं ये कुछ गड़बड़ होगा, तो आप पूछ सकते हो कौन सा पॉइंट गड़बड़ होगा, तो उसको हम सही करके वो मीटिंग कर सकते हैं आगे। तो हम कुछ चीज़ों पे अभी करंट सिचुएशन में कुछ हम करते हैं टैरो कार्ड, हाँ एक थोड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा उसका। हाँ हाँ, बताएं। संजना जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, मैं क्वेश्चन देती हूँ, हम देखते हैं कितना क्या है, दर्शक भी देखेंगे, जी उन सबके सामने रहेगा, तो कितना एक्यूरेट आता है, क्या आता है। जी अभी जैसे कि बहुत सारी राजनीतिक इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी हलचल चल रही है, हाँ योगी जी को लेके भी चल रही है। हाँ तो हाँ। चलिए आज योगी जी पे आप कुछ बताइए, क्या वो नेक्स्ट सीएम फिर से रिपीटेड रहेंगे? ये तो मुझे भी जानना है, देख लेते हैं। नेक्स्ट सीएम योगी जी होंगे यूपी के या नहीं? टू 2000 कितने में होने वाला है इलेक्शन? अभी तो इनके बहुत हाई चांसेस हैं दोबारा सीएम बनने के। अभी तो बहुत हाई चांसेस हैं इनके। यस यस यस, योगी ही बनाएंगे और कोई नहीं बन रहा यूपी का सीएम। क्या पीएम बनने के भी चांसेस हैं? पीएम बनने के देख लेते हैं। चांसेस तो हैं, मगर इनको बहुत स्ट्रगल करना, मतलब इनको इनर पॉलिटिक्स से बहुत इनको फाइट करना पड़ेगी उसके लिए। बीजेपी में इनर सर्कल में बहुत फाइट करनी पड़ेगी, मगर चांसेस बहुत आई हैं इनके पास। मतलब इतनी फाइट करनी पड़ेगी कि इनका 50-50 का चांस रह जाएगा उनको। एक तरह से बहुत लोगों की, मतलब बहुत बहुत अगेंस्ट रहेंगे इनके लोग पीएम बनने के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा, इवन सीएम बनने के टाइम पे भी, मगर सीएम तो वो बन जाएंगे, पीएम के टाइम पे बहुत विरोध होगा इनका। पीएम के तो अभी तो नहीं है चांसेस अभी, मतलब करंट एनर्जी है ये। तो जब तक इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद एक बार अपन और निकाल सकते हैं। फिलहाल तो पीएम का कोई भी सोच ही नहीं रहा। जो भी पार्टी है, जो भी ऑर्गेनाइज़र है पार्टी के, जो भी प्लान करते हैं कि किसको नेक्स्ट सीएम होना चाहिए, किसको नेक्स्ट ये होना चाहिए, जो भी, तो वो लोग इनको लिस्ट से आउट ही रखे हैं अभी तो। पीएम की लिस्ट से आउट ही रखे हैं, उनके दिमाग में किसी के में भी है ही नहीं कि इनको कभी भी पीएम बनाया जाए। बाकी बाकी जो लोग इनके साथ ज़रूर हैं, बाकी जनता इनके साथ है, बाकी मतलब दुनिया चाह रही है कि ये बने। इवन इनके खुद के स्टार्स बहुत अभी अच्छे हैं, बन सकते हैं ये। गॉड ब्लेसिंग्स बहुत है, मगर हाँ, एक अगर ये ना थोड़ा रेमेडी कर लें, अपनी इस पे ध्यान दे लें थोड़ा सा। योगी जी तो सही में वो तो कर ही सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ग्रहों का इनका थोड़ा सा चक्कर फंस रहा है, अपने ग्रह शांत कराना चाहिए इनको। हाँ, ग्रह शांत करा लें, योगी जी बन जाओगे आप सही में पीएम। क्योंकि बहुत मुश्किल है इनका, शनि शनि इनको बहुत दिक्कत करवाएगा, बहुत स्ट्रगल करवाएगा, बहुत।
हाँ पीएम के लिए, सीएम के लिए तो वो बन जाएंगे इजीली। बन इसलिए जाएंगे क्योंकि पूरा इनके हैंड में ही होगा, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं तो रोकने के चांसेस तो यहाँ पे भी हैं, मगर इनको रोक पाएगा नहीं कोई। और पीएम तक कोई पहुँचने नहीं दे रहा है इनको, वो जो भी है वो नहीं, वो पीएम तक इनको पहुँचने दे रहे हैं। और इनको अगर गृह शांति करा लेंगे तो वो बन भी जाएंगे। या हमसे बता दो, हम रेकी एनर्जी से इनको पूरा इनका ट्रीटमेंट कर देंगे ना, क्योंकि चांसेस बहुत इनके कुंडली में होगा कहीं ना कहीं, इनके प्रबल योग हैं पीएम बनने के, मगर ब्लॉकेजेस हैं कुछ इनके अभी, तो वो रिमूव होने ज़रूरी है। संजना जी, जैसे इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी अच्छी एक ऐसी भी चीज़ें होती है जो इंसान को नज़र लगती है, नॉर्मली सबको घर में लगती ही है, या बाहर जा रहा है कुछ अच्छे काम से, तो छोटी छोटी कुछ रेमेडीज़ की टिप्स अगर आप देंगी तो हम सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जो कॉमन इंसान कभी भी कर सकता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं इन्वॉल्व हो। वरना इंसान इसलिए भी डरता है कि अरे ये करना था, वो करना था। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो हर कोई कर सके। देखो मैं हर तरीके की चीज़ बता दूंगी, अब जिसको जो कर ईजी लगे तो कर लेना। जैसे आप जब भी घर से निकलते हो, मेरे दादाजी करते थे ये, और हम लोगों से हमेशा कराते थे। वो तो सूर्य नमस्कार वगैरह भी बहुत मतलब योगी साधु संत टाइप के ही हो गए थे वो तो जब भी हम घर से दहलीज से निकलते हैं, दहलीज से निकलने से पहले, मतलब दहलीज क्रॉस करने से पहले हम अपने नेज़ल को ऐसे ऐसे देखें, एक तरफ बंद करो, दूसरी तरफ ऐसे देखो कि किससे हवा ज़्यादा आ रही है। अच्छा, जिससे प्रवाह ज़्यादा आ रहा है वो पैर आगे निकालो और उस दिशा में पहला कदम रखो। अच्छा, हाँ, जैसे घर से आप निकले तो आपको पता चलेगा ना, और जैसे किसी के ऑफिस में जा रहे हो, किसी काम के लिए, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो उसके घर में उसके ऑफिस में एंटर करने से पहले आप ये कर लो प्रक्रिया। अच्छा, कि कौन सा कदम और कौन सा टर्न आपको सही लगेगा। जैसे राइट, हाँ, तो राइट में मुड़ जाओ पहले, भले फिर बाद में लेफ्ट हो जाओ। ओके। तो पहला कदम आपको तो जिसमें प्रवाह, ज़्यादा है, अच्छा, जब आप ब्रीथ करते हैं ब्रीथ तो समझ करते में आता है हैं कौन जो, सा नेजल ज़्यादा हाँ, जो खुला है। नेजल जो ओपन है, ओके, और जिसमें अच्छी सांस आपको निकल के आ रही है, आपको लग रही खुली हुई सांस आ रही है हाँ, इसमें, हाँ, वो वाला वो पैर शुभ आप माना जाता शुभ है। तो माना वही जाता है। वाले साइड का पैर भी रखें, हाँ, और वही वाला साइड आप टर्न होएं। हाँ, ओके। तो वो एक तो बहुत, कोई भी मीटिंग प्लानिंग किसी भी मतलब रामबाण है, आप कभी फेल ही नहीं हो सकते। हमारे यहाँ तो जब लड़के लड़कियां देखने जाते थे तो वो रिश्ते पक्के होके आते थे। अच्छा, घर के बुजुर्ग जाते थे ना जब, हाँ, हाँ, तो पक्के करके आते थे, बोलते आज तो हमने किया है तो आज तो पक्का ही होगा रिश्ता। अच्छा, बाकी दो चीज़ें और कर सकते हो, एक लौंग आप मुंह में रखो और एक लौंग अपने पॉकेट में रखो। अच्छा, तो जितनी भी आप इतने लोगों से, आप तो मीटिंग करते रहते हो बहुत लोगों से, तो निगेटिविटी नहीं आएगी उनकी, आपकी जो भी नेगेटिव ऑरा है वो आप तक नहीं आएगा उनका। अब जैसे मैं फीमेल हूँ, मेरी कोई पॉकेट नहीं है, तो मुंह में तो है, रख सकते हो, मुंह में रख सकते हैं, पर्स में रख पॉकेट में, पर्स में नहीं, आपको ऐसे बॉडी में के कहीं ऑरा ऐसे में रख- कहीं, अच्छा, कुछ नहीं, आप चुन्नी में बांध लो, हाँ, चुन्नी में, साड़ी के पल्लू नैपकिन में। और पहले बांधते थे, आपको पता है पहले हमारे यहाँ जो भी ब्राइड होती थी, जो भी ऐसे ज़्यादा सज सवर के आती थी, तो बूढ़े लोग उनके चावल और एक कोन बांध देते थे पल्लू में कि कोई नेगेटिव असर नहीं हो। हमारे यहाँ तो आज भी होता है, बहू विदा होती है, बेटी विदा होती है, उसके पल्ले में गांठ लगती है, तो लौंग आप बांध सकते हैं। लौंग बांध सकते उससे हैं। ये आपने बहुत सही पूछा। अब देखो बांध सकते हैं, ये है ना, ये कुछ लोगों को लगेगा चुन्नी में बांध लो, क्या दिक्कत है। हाँ, तो इससे नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। हाँ, तो आई रियली नीड ये ऑरा को प्रोटेक्ट करके, आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू फॉलो दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। लेट्स सी, आप भी करिएगा और फिर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में, कि आपने ट्रायल किया और वो सक्सेसफुल रहा है। वेरी सिंपल, 2 लॉन्ग रोज की। अच्छा, ये चेंज भी करनी है? नहीं, एक तो खा जाओगे आप, एक तो खा जाओगे, चुन्नी में जो आप ले जा रहे दूसरी आप जब घर में एंटर होगे ना उससे पहले फेंक दो। अच्छा, बाहर नेगेटिविटी बाहर फेंक के आओ। ये भी बहुत ध्यान देने योग्य चीज है भाई। जो अगर अपना रहा है तो क्योंकि पूरा वो सोख अपनाए लगा, उसको। हाँ, वो सोखेगा नेगेटिविटी को। हाँ, तो उसको हम बाहर ही फेंक करके फिर एंटर हो, फिर आप अपने घर में एंटर हो। नेक्स्ट डे जब आपको फिर जाना है तो फिर आपको 2 लौंग और लगेगी। हाँ, लौंग व्यापारियों का अच्छा बिजनेस हो जाएगा इसमें। और एक और मैं बताऊंगी, अगर व्यापारी का आप बोल रहे हो ना, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए आप एक पोटली बना के रख सकते हो। अभी अधिक मास में भी बन सकती है, तो उसमें है ना तिल और चावल, भले छोटी सी बना लो, कोई अपने ड्रॉर में आ जाए, लॉकर में आ जाए, उसको पीले कपड़े में बांध के
और उसमें रख दो आप अच्छा, अपने तेल drawer और में। चावल थोड़े थोड़े से, थोड़े थोड़े से। उनका अनुपात सेम होना चाहिए। हाँ, एक एक मुट्ठी डालो या जितना भी हो जाए, एक एक चम्मच भी डालो, जगह के हिसाब से हाँ, देख मैं लो। पूरी दोनों बराबर होना चाहिए ना, जितनी बराबर बराबर बराबर। तिल और उतने। हाँ, दोनों बराबर पोटली बना के और आप रख लो। और मतलब रखने से पहले कोई भी चीज करने से, आप लौंग भी अगर उठा रहे हो ना, उसको अपना इंटेंशन भेजो कि मैं आपको यूज क्यों कर रही हूँ। हाँ। मैं आपको यूज कर रही हूँ प्रोटेक्शन के लिए, या मैं सक्सेस के लिए, सक्सेस के चावल लिए। और ये हाँ, तिल की तो पोटली। पोटली बनाओगे तो आप बोलोगे कि आपको जो भी ब्लॉकेजेस धन से रिलेटेड हो रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाए, आपकी मतलब इनकम बढ़ जाए। और ऐसे करके आपको इंटेंशन भेजना है, अपनी एनर्जी भेजनी है, उसके बाद आपको ड्रॉर में रखनी है। ओके। कोई भी रेमेडी हो, मैं कह रही हूँ कहीं से भी आप फॉलो करो, आपका जो इंटेंशन है उसको वो बताना जरूरी है, तो एनर्जी कैच करती है। ओके, हर चीज़ में एनर्जी होती है। सो दैट्स रियली वंडरफुल, नाइस एंड प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक टू बी, इनको किया जा सकता है। किया जा सकता है। आप पानी भी पी रहे हो तो चार्ज करके पियो। आप अपने पानी को, बॉटल को पकड़ लो और अपने हाथों, हथेलियों के बीच में रख दो बॉटल, है ना। ग्लास है तो उसके ऊपर रख सकते हैं अपन, हाँ। है ना, जैसे भी आपको। आप उसको इंटेंशन में लो कि मैं निरोगी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, और मेरे अंदर जितनी बीमारियां धीमे धीमे आपको ख़त्म करनी है। अच्छा, तब जाके वो इंटेंशन आप 2 बार, 5 बार, 11 बार, थोड़ा ज़्यादा बार बोलो, ताकि वो उसको एकदम ऑब्जर्व कर ले आपके इंटेंशन। फिर वो आपको मेडिसिन से ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको। ओके। आप करके देखना ये चीज़, और 41 डेज तक करके देखना, फिर आप मुझे बताना कि कैसा पड़ा। सो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स टू बी डन, तो करके देखते हैं। सब एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर लीजिए, नहीं विश्वास है तो हाँ, और फ़ायदा हो जाए तो कमेंट जरूर करना तो भाई। ज़रूर कीजिएगा। सो बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, रेकी हीलिंग की भी हमने बात कर ली, टैरो कार्ड की भी। मुझे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का और बताइए कि कैसे वर्क करता है। न्यूमरोलॉजी से क्या आप बता सकते हैं? न्यूमरोलॉजी से हमारी पूरी दुनिया चल रही है मैम। हमारे नवग्रह 9, हमारे 7 चक्रा, ये सब काउंटिंग से चक्र चल रहे हैं। जैसे हम किसी से मिल रहे हैं, वो इंसान आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा, ये आप न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर वो एंटी शत्रु नंबर है तो आपकी कभी नहीं पड़ सकती, बिजनेस आपका हमेशा डूबेगा डूबेगा। अगर अभी जैसे डिवोर्स हो रहे हैं, बहुएं जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके नंबर्स मैच नहीं कर रहे होंगे, तभी तो इमोशनल बॉन्ड नहीं हो पाया। नहीं तो ऐसे हो सकता है कि खत्म कर दे तो पति। इसके लिए क्या निराकरण है? जैसे अब मान लीजिए कि किसी का अफेयर हो गया, तो उसने उस वक्त तो बर्थ डेट या न्यूमरोलॉजी पे नहीं गया, उसको वो पसंद आई, लाइक कोई भी कपल की, अगर जैसे आपने बात की डिवोर्स की, तो वो दोनों आपस में प्यार में पड़ गए और उन्होंने सोचा हमें लाइफ साथ में बितानी है, फिर बाद में नंबर्स कुछ ऐसे निकले, तो उसके लिए वो ऐसा तो नहीं है कि सेपरेट या अलग पहले से ही हो जाएंगे, चलो हम अपने नंबर वाला ढूंढें, तो नंबर की पट्टी देखो, मैं सबसे बोलना चाह रही हूँ, प्यार में पड़ने से पहले नंबर चेक कर लो। प्यार में पड़ने के बाद देख लो, 1-2, फिर थोड़ा सा दुख होगा, मरेंगे तो नहीं, थोड़ा सा दुख होगा, ब्रेकअप कर लो। जो नंबर्स नहीं, तो निराकरण नहीं है शत्रु, जैसे कि निराकरण हमारी एस्ट्रोलॉजी में जैसे कोई मांगलिक होता था तो उसकी शादी नहीं हो पाती थी, तो शायद मेरे ख्याल से काफी विधि विधान बताते थे, आप कम कर सकते हो, शादी कर दो, तो अगेन आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या तो एनर्जीज का ट्रीटमेंट कराओ, आपको ग्रह शांति करानी पड़ेगी आपको। मगर नंबर्स जो शत्रु नंबर होते हैं, जैसे 1 नंबर, 8 नंबर वाले कभी शादी ना करें। अच्छा, कभी नहीं टिकेगी, आप प्यार में पड़ जाओगे और शादी के बाद अलग हो जाओगे। अच्छा, हाँ, और ये जो 1 नंबर है या 8 नंबर है, ये क्या डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं ना? हाँ, मंथ एंड द ईयर सबका टोटल। हाँ, आपका मूलांक जो होता है वो आपका, जैसे 1 तारीख को आप पैदा हुए, हो गया आपका मूलांक। अच्छा, उसमें मंथ और ईयर वो सब टोटल नहीं करते? हाँ, मंथ और ईयर आपने टोटल कर लिए, हाँ। वो हो गया आपका भाग्यांक। अच्छा, हाँ, तो या तो आप ये देखो, तो मूलांक माना जाता है या भाग्यांक माना जाता है? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि इसमें आपका मूलांक माना जाता है। अच्छा, और अगर आप शादी तक पहुंच रहे हैं तो आप मूलांक और भाग्यांक दोनों का चेक करो। अच्छा, बहुत इजी है ना, पढ़ने से पहले चेक कर लो। आप बिजनेस में अगर आपको 1 करोड़ का घाटा हो जाए, अब आप बोलो नहीं बहुत अच्छा मित्र था और हमें इतना पैसा दे रहा था लगाने में, तो उसकी बर्थ डेट पूछ लें। तो आप भाई पहले पूछो
डेट ऑफ बर्थ पूछो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। देखो बाद में जो डैमेज हो, अगर आपको पहले से पता है कि 1 और 8 नंबर नुकसान ही करेगा, तो आप क्यों बढ़ रहे हो आगे? मैं तो ये बोलूँगी, अगर कोई बोल रहा है कुआं है मत गिरो, तब क्यों जा रहे हो? मत जाओ ना। जैसे मेरा 6 है, हाँ तो 6 का एंटी कौन सा नंबर होता हाँ, है? 6 का एंटी तो 3 है। अच्छा। हाँ, 3 नंबर वालों से कभी भी मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। मगर अगर आपका भाग्यांक सपोर्ट कर रहा है, मान लो कि आपने जो 3 वाला है उसका भाग्यांक अगर 6 है, या आपका मूलांक 6 है और भाग्यांक 3 है, तो ऐसे जो वो होता है ना क्रॉस, उसमें भी कई बार मिल जाता है। हाँ, मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी कि इसका कुछ ना कुछ तोड़ निराकरण, है बीच में, कुछ तोड़ तो मगर आप निकलता दोनों होगा। ही एंटी हैं, तो अच्छा, भाई मत तो करो। फिर बिल्कुल तो फिर बचाव बिल्कुल करना बचाव चाहिए। करो। हाँ, ओके। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मत करो, जो शत्रु ग्रह हैं उनके साथ तो बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ, 6 और 3 तो शत्रु ही माने जाते हैं हमेशा। अच्छा, मेरे बेटे का 3 है, मैं 6 हूँ। हमेशा शत्रु। अब आप माँ हो, इसलिए अब जैसे लोग बोलते हैं 1 नंबर और 2 नंबर की शादी नहीं होनी वैसे चाहिए। अच्छी होती है, अच्छा। मगर अगर 2 नंबर वाला पति है हम्म, और 1 नंबर वाली पत्नी है, अच्छा तो नहीं निभेगी। अच्छा ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। अच्छा। हाँ, ओके। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं। जैसे बेस्ट नंबर जो है ना, 1 वाला 1 से कर सकता है, 3 से शादी कर सकता है, 5 से शादी कर सकता है, 6 से शादी कर सकता है, इवन वो 4 और 7 से भी। वैसे 4 और 7 का ना करे, अवॉइड करे तो ठीक है, अगर हो गई है तो भी निभ जाएगी। अच्छा 8 नंबर से ना करे बस, अच्छा। ठीक है। अब 2 के साथ भी यही है थोड़ा। और 1 वाला 9 नंबर से भी कर सकता है। 2 के साथ है वो 1 से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। मगर वो 9 नंबर से, 7 नंबर से, 8 नंबर से, 4 नंबर से बिल्कुल शादी ना करें, ओके। क्योंकि शादी बहुत लॉन्ग पीरियड होता है। आप कब तक अपने इमोशंस होल्ड करोगे जो आपके रियल हैं या रियल फेस है, या सामने वाला कब तक होल्ड करेगा अपने जो। अच्छा, अभी जैसे ये तो न्यूमरोलॉजी की बात हुई, तो मेरे मन में एक क्यूरोसिटी आ रही थी कि न्यूमरोलॉजी हुई तो ये आप कोई विदेश में बैठा है कोई, और उसको आपसे संपर्क करके या अपने बारे में ये सब करवाना है, तो न्यूमरोलॉजी तो हो जाएगी, नंबर्स वगैरह आपने शेयर कर दिए, सारी हाँ, चीज़ें हो हाँ। गई। मगर रेकी हीलिंग वगैरह जैसे आपने बताया, एनर्जी हाँ। पास ऑन करते हैं, ये सब तो ये पॉसिबल हो पाता है या फिजिकल प्रेजेंस ही ज़रूरी है? अब्रॉड तो छोड़ो, आप मंगल ग्रह पे भी कोई होगा ना, चांद पे भी कोई है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो उससे। अच्छा। जहाँ पे भी ऊर्जा है, हाँ। आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको हीलिंग भेज सकते हो अच्छा। कहीं पे भी। और वो इतनी इफेक्टफुल रहेगी ना कि विद इन 1 आवर भी, मतलब कुछ सिंबल्स तो इतने स्ट्रांग होते हैं ना, अगर कोई पेन में है विद इन 1 आवर रिलीफ मिलेगा उसको, अच्छा, रेकी हीलिंग से। रेकी हीलिंग से। ओके। सो आप ये सब करती हैं? हाँ जी। ओके, तो आपके तो फॉरेन बहुत सी जगह आपने बताया क्लाइंट्स हाँ भी हैं हाँ, मेरे आपके? हैं ना, नाइजीरिया में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, और दुबई में है। बहुत सारे हैं अभी जो अभी हैं रिसेंट। बाकी और भी थे, तो अभी जर्मन में एक थे, तो उनके वो ट्रांसफ़र होके आ गए, तो ऐसा। ओके। कुछ ऐसा कोई आपको शॉर्ट में मैं चाहूँगी कोई ऐसा किस्सा बताएं जिसमें आपको लगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है इन सब चीज़ों से कोई की लाइफ में? हाँ, बहुत आए बिना हैं। नाम बताए अगर आप अपने हाँ, क्लाइंट बहुत का आए भी कुछ हैं। शेयर करना चाहें। देखो, एक अभी जो मतलब रिसेंटली हुआ है कि एक मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है, और वो बहुत टाइम से जैसे हेड के पोस्ट पे तो थी, मैनेजर थी, फिर हेड हुई किसी कंपनी की, और मगर उसको ग्लोबली हेड बनना था, पूरा ग्लोबल जो हेड होता है, तो वो उसके लिए थोड़ा ऐसा था टफ वाला कि उसमें उसकी उस रेस में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि अब वही हेड बनना, वो भी ग्लोबल, तो उसमें कंट्रीज, कितनी कंट्रीज आ गई, कम से कम 150-200 कंट्री, देश, 150-200 देश, अपनी सिटी भी नहीं। तो उसका हीलिंग से उसने बोल दिया था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा देख लेते हैं, तो उसमें निकला, मैंने कहा देखो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, इतना बड़ा विषय है तुम्हारा, तो मगर अपन लेके चलते हैं। तो फिर हो गया उसका हीलिंग से। और उसका, उसने मुझे जिस दिन उसको मेल आया, नाइट में उसने सेंड किया, मैम हो गया, थैंक्स अ लॉट, पूरा फीडबैक दिया उसने, पूरा लिख के, थैंक तो यू इसमें सो आपने मच। क्या
टेक्निक यूज करी हाँ थी उसमें आपकी एक्चुअली जो रेकी ग्रह हीलिंग? वीक, हाँ जो ग्रह वीक होते हैं, ओके। जो चक्र ब्लॉक होते हैं, हाँ, हाँ। उनको हम रिचार्ज करते हैं और उनकी चार्जिंग बढ़ाते रहते हैं। ओके। क्योंकि पता है जब हम ऊपर उठने लगते हैं ना, कई लोग हमसे जेलस करते हैं, तो हमारी चीज़ें या तो डिले होना, जैसे आप कभी भी लाइफ में सोचो कि आपकी जर्नी एकदम स्पीड में चल रही थी और अभी सडनली डिले 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 हो रही है। अगर आपको कहीं 11 बजे पहुंचना है, आप 2 बजे पहुंच रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा, मतलब आपको नजरें लग रही हैं, तो तो आपको शील्ड। चक्रा ब्लॉक है ये आपको पता चलता होगा। हाँ आप भी मतलब जनरल नॉर्मल लाइफ में भी लोग पता कर सकते हैं। मैं बोल रही थी अगर आप डिले फेस कर रहे हो, आप बार बार पैनिक हो रहे हो किसी भी चीज़ को, जो पहले नहीं होते थे, बहुत कूल काम नेचर होगा आपका ऐसा, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। आपकी एनर्जी कोई ना कोई ड्रेन कर रहा है। क्योंकि यूजुअली स्ट्रेस में इंसान से ये सारी चीजें होती है, वो लेट भी हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, 1-2 दिन फ्रस्ट्रेटेड होती रह है, रहा है। हाँ ओके। कभी कभार होती है, मगर अब रिपीटेडली हो रही है, जैसे डेली हो रहा है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना ही रह रहा है, तो देखना पड़ेगा। कभी कभार तो सबके साथ होता है कि कभी हो गया वंस इन अ वाइल, तो वो ठीक है। मगर अब डेली रूटीन में हो रहा है कि नहीं, कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ, कल ये हुआ था, आज ये हुआ, परसों वो हुआ, रीजंस अलग अलग हुए, मगर लाइफ हमारी अफेक्ट हो रही है, तो हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो संजना जी आज आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी काम की चीज़ें, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं एंड आई होप आप दर्शकों को भी एक अच्छा इंसाइटफुल सेशन लगा होगा संजना जी के साथ, और इन्होंने इतना वक्त दिया आज रश टॉक के लिए। सो थैंक यू सो मच आपका आने के लिए और टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सभी को। श्री हरिवंश, राधा रानी सब पे कृपा बनाए रखें।